हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स आर.डी. शर्मा से। इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ है, एज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड जो है जो वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको रूट, और इसमें अंदर लिखा है एक्स की पावर -3 और इस पूरे की होल पावर है 5। देखो आपको पता है जब भी पावर नेगेटिव होती है तो अगर आप उसके बेस को रेसिप्रोकल कर दो तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक्स को 1/x कर दिया और ये पावर पॉजिटिव 3 कर दी। ये 5 आपके पास ऐसी है। अब यहाँ पर इस पूरे पे रूट भी है। जैसे ही आप इस रूट को हटाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, 5 के पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा रूट के हटते के साथ ही। ठीक है, अब ये इंटू हो जाएगा आपके पास, तो एक्स की पावर तो यहाँ पर 3 रहेगी और ये हो जाएगा 5/2। अब आपको दिख रहा है 1 पे आप कितनी भी पावर लगा लें हमेशा सेम ही रहने वाला है, 1 तो चेंज नहीं होता है ना। तो इसका मतलब जो ये x है इसको आप क्या कर दोगे, 3 इंटू में 5/2। पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई तो होता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, x की पावर 15/2। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि आपके पास रूट है और अंदर x की पावर 3 है और y की पावर -2 है। एक की पावर नेगेटिव है और एक की पॉजिटिव है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको अपॉन में लिख लेते हैं पहले। तो x की पावर 3, अब देखो पहले हम ऐसा करते हैं रूट को हटा देते हैं। रूट हटाएंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब जो ये 1/2 है ना, ये दोनों के ऊपर है, x के ऊपर भी और y के ऊपर भी है। तो x के ऊपर मैंने यहाँ 1/2 अलग लिख दिया। अब y को मैं नीचे ले आई ताकि उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए और ये 1/2 ऐसे लिख दिया। क्लियर है। इस 2 से ये 2 तो कट गया, यहाँ x की पावर आ गया 3/2 और y आपके पास ऐसे ही बचा है। तो ये आपका आंसर, आगे ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम। यहाँ थर्ड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ भी नेगेटिव है, x की पावर -2/3 और y की पावर -1/2 है। इस पूरे की होल पावर 2 है। अब देखो जो ये होल पावर 2 है ना, ये x पे भी और y पे भी है। ठीक है, तो आप x और y दोनों पे लगाओगे इसको। सबसे पहली बात, आप चाहो तो पॉजिटिव कर लो, तो 1 में x की पावर 2/3 हो गई और y की पावर 1/2 हो गई। इस पूरे की होल पावर 2 हो गई। ठीक है, अब x के ऊपर जब आप लगाओगे तो 2/3 इंटू में 2 आएगा। अब y के ऊपर लगाओगे तो 1/2 इंटू में 2 आएगा। 2 से 2 कट हो गया, तो x की पावर तो आपके पास यहाँ आ गई 4/3। ठीक है, और y सिंगल बचा क्योंकि y की पावर 1 है तो y लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गए 3 पार्ट्स। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम। यहाँ फोर्थ पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रूट x है और इस पूरे की पावर है -2/3। रूट y है, y की पावर अंदर 4 है। डिवाइड आपको दे रखा है x इंटू वाई, इसकी पावर 1/2 है और इस पर भी आपके पास रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। पहली बात तो जो पावर है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से रूट हटाऊंगी तो 1/2 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में -2/3 की पावर ऐसी है, ऐसे ही रहने दिया इसको। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से y, देखो y के ऊपर y के ऊपर 4 है और वो रूट भी लगा है, तो इसे आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। y की पावर 2 निकल जाएगा रूट में से बाहर। ये डिवाइड आपके पास ऐसी है यहाँ पर, इसको फिलहाल के लिए अभी आप ऐसे ही रहने दो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो माइनस का 1/3 आपके पास यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो x की पावर आ गई -1/3 और y स्क्वायर ऐसी है। ये डिवाइड में इसको नीचे लिख लेते हैं। अब जब आप इसको नीचे यहाँ पर एक स्टेप में एक्स्ट्रा करूँगी यहाँ पर, तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास x की पावर -1/3 और यहाँ पर y की पावर 2 ऐसे ही रहने दो। अब अगर आप इसको देखो, यहाँ से आप रूट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरे पे पावर आ जाएगी 1/2। अब जो ये 1/2 है ना, ये x पे भी और y पे भी है ना। तो x की पावर -1/3 और y की पावर 2 और यहाँ x की पावर आ जाएगा 1/2 और y की पावर कितना आ जाएगा, y पे 2 पावर है, एक -1/2 पहले से ही थी, एक 1/2 रूट की आ गई। ठीक है, अब अगला स्टेप अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास x की पावर कितनी है, 1/3 है और y की पावर आपके पास 2 है। और अगर आप नीचे यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/2 आ जाएगा और y की पावर कितना आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करो, यहाँ पर x को x के साथ सॉल्व करो, y को y के साथ। तो x की पावर 1/3 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/2 है तो डिवाइड में है तो पावर आके ऊपर माइनस हो जाएगी। सेम ऐसी y की पावर 2 है और नीचे 1/4 है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, पर ये तो पहले से ही माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बेस को सेम कर सकते हो, तो यहाँ पर आप x की पावर देखो 2 से इंटू करोगे तो -2/6 और यहाँ पर 3 से इंटू करोगे तो -3/6, ठीक है ना। मैंने सिर्फ बेस सेम किया और कुछ नहीं किया। सेम ऐसी y में कर रही हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ 2 से इंटू कर रही हूँ यहाँ पर 1 इंटू में 2 सॉरी 4 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे को बेस 4 बनाना है, 2 नहीं बनाना है। ठीक है, तो 2 इंटू में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 1/4। ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो तो x की पावर आ जाएगा आपके पास -5/6। अब y की पावर 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, और y +1 9 हो जाएगा। y की पावर आ जाएगा आपके पास 9/4। आप चाहो तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो एक और स्टेप आगे लिख सकते हो। y की पावर 9/4 ऐसे ही रहने दो और ये माइनस में इसको नीचे ले जाओ ताकि ये प्लस में हो जाए। x की पावर आ जाएगा 5/6। ये आपका आंसर। ये था आपके पास 4th पार्ट। क्लियर है? कहीं भी डाउट होना आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 5th पार्ट हम इसका करते हैं। तो 5th पार्ट आपके पास यहाँ पर है, रूट है। देखो यहाँ छोटे वाले रूट में इसमें 5 लिखा है। 243 की पावर 243 इंटू एक्स की पावर 10 है, वाई की पावर 5 और जेड की पावर भी क्या है 10 है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली बात, अभी तक हम रूट हटा रहे थे ना, तो 1/2 लिख रहे थे। वो तब लिख रहे थे जब इन रूट्स के अंदर कुछ भी नहीं था। अब रूट के अंदर 5 लिखा है ना, तो जब ये रूट हटेगा ना तो अंदर अब 1/2 नहीं लिखा जाएगा, अब 1/5 लिखा जाएगा। क्लियर है? और ये 1/5 सबके ऊपर है। 243 के ऊपर भी 1/5 है आपके पास, x के ऊपर भी 1/5 है। जो पार्ट पहले से लगी है वो लगी रहेंगी, उनको चेंज नहीं करेंगे आप। ये भी आपका 1/5 है और z की पावर 10 है, इसके ऊपर भी 1/5 है। क्लियर? 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकती हूँ, ये 1/5 ऐसी है। x को देखो, इसको आप अगर देखें तो ये 10 इंटू में 1/5 हो जाएगा। y का देखें अगर आप, तो ये 5 इंटू में 1/5 हो जाएगा। और अगर आप z का देखें तो ये 10 इंटू में 1/5 हो जाएगा। इस 5 से ये 5 कट गया तो 3 बचा। यहाँ पर x की पावर 2 बचा आपके पास। 5 से 5 कट गया तो y की पावर 1 बचा आपके पास। इस 5 से 10 काटा तो यहाँ पर z की पावर 2 बचा। यही आपका आंसर है। आसान था 5th पार्ट। बस ये ध्यान रखना, अगर रूट के इधर आपके पास कोई नंबर लिखा है तो जब वो पार में जाएगा तो वही नंबर से जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 6th पार्ट। तो 6th पार्ट आपके पास यहाँ पर है, x की पावर -4 अपॉन में y की पावर है -10 की होल पावर है आपके पास 5/4। तो ये दोनों के ऊपर है पावर, है ना, एक के ऊपर तो है नहीं। तो पहले ये नेगेटिव में इनको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लूँ, तो y की पावर 10 कर दिया और x की पावर 4 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये 5/4 ऐसी है। ठीक है, आप दोनों पे लिख दो। 10 के ऊपर 10 इंटू में 5/4 y के पे भी लगा दी और x के पे भी आप यही पावर लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो इसको आप कट कर सकते हो 2 और 5, और इसको तो ये डायरेक्ट ही कट हो रहा है। तो y की पावर आ जाएगा आपके पास 25/2 और x की पावर आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर? ये था आपके पास 6th पार्ट कंप्लीट। चलिए 7th पार्ट देखते हैं। यही आपका आंसर ही, आगे सॉल्व नहीं होगा। तो 7th पार्ट है आपके पास यहाँ पर, √2 अपॉन में √3 की होल पावर है आपके पास 5 और यहाँ पर है 6/7 की होल पावर है आपके पास 2। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 2 अपॉन में 3, देखो इस पूरे पे मैंने एक ही रूट लगा दिया और ये 5 ऐसी है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6/7 की पावर है आपके पास 2। ठीक है, अब 2/3 यहाँ से मैंने रूट हटाया तो यहाँ पर मेरा 1/2 आ गया, इंटू में 6/7 आपके पास ऐसी है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3 की होल पावर आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 5/2 है। देखो फ्रैक्शन में है तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ना, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करो। 6/7 है ना, इसको 4/2 लिख दो। अभी बताती हूँ क्यों हमने चेंज किया। अब 2/3 में आप क्या करो, 5 तो आपने अंदर ले लो। ठीक है, इसको आप पूरे पे लगाओ। 1 सेकेंड को हम पूरे पे लगाएंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। ये मैंने 5 यहाँ ले लिया और ये 1/2 अलग कर दिया, बात एक ही है ना, पहले भी तो ऐसे ही था। और 6/7 जो है इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं 4 ले लेती हूँ और 1/2 मैंने अलग से लगा दिया। ये याद रखना, मल्टीप्लाई में आपका चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखो 2/3 की पावर 5 है, उसकी होल पावर 1/2 है, तो ये दोनों पे है तो मैं दोनों को एक साथ ले लेती हूँ।
2/3 यहाँ 5 और 5 ले लिया, और उसकी होल पावर 1/2 थी, और इसकी भी होल पावर 1/2 है, तो इसको भी इसी के साथ ले लेते हैं। 4 यहाँ ले लिया, और इन सब की होल पावर 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 2 इनको सॉल्व करें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 को अगर आप 5 टाइम्स इंटू करोगे तो 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, ठीक है, 2 बार 4 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 को क्या करोगे आप एक बार 2 से और इंटू कर दोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 4 4 जो 16 इंटू 2 32 आ जाएगा। ठीक है ना यहाँ पर। और अगर आप 3 को 5 टाइम्स इंटू करते हो तो 2 बार इंटू करोगे 9, फिर 2 बार इंटू करोगे 9, फिर एक बार और करोगे तो 243 आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई में अगर आप 6 को 4 टाइम्स करते हो, अगर आप 3 टाइम्स करते हो तो 216 आता है, 1 टाइम और कर लो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1296। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 7 को 4 टाइम्स करते हो, 3 टाइम्स करोगे तो 343, एक बार और करोगे तो 2401 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये 1/2 पार आप ऐसे ही रहने दो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 243 और 1296 जो है ना, ये 3 की टेबल से कट हो रहे हैं, 9 की टेबल से भी हो रहे हैं। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट 9 से कट कर सकते हो, ये 27 पे कट हो रहा है 9 की टेबल में। और अगर हम 1296 को 9 से करेंगे तो ये आपके पास 144 पे हो रहा है। अभी भी ये कट हो रहे हैं। अभी अगर हम इसको 3 की टेबल से कट करें तो ये आपके पास 48 पे कट हो रहा है, और ये आपके पास कितने पे कट हो रहा है, 3 9 जा पे हो रहा है। 48 अभी भी आपके पास 3 की टेबल से कट हो रहा है 16 पे, तो यहाँ 16 आ जाएगा, और यहाँ पर आप कट करोगे तो 3 आ जाएगा। अब आपके पास बचा 32 इंटू में 16 अपॉन में यहाँ बचा 3 इंटू में 2401, और इसकी होल पावर अभी आपके पास 1/2 चल रही है। ठीक है, 32 को अगर हम 16 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 512 आएगा, और यहाँ पर हम 3 को 2401 से इंटू करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 7203। इसकी होल पावर 1/2, यही आपका आंसर है। क्लियर है। आप चाहो तो ये 3 की पावर 5 और 6 की पावर 4 को यहाँ पर भी कट कर सकते थे एक्सपेंड करके। ठीक है, और आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बाद में भी कट कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, दोनों ही तरीके सही हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें टोटल आपके पास 7 पार्ट्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। इन 7 पार्ट्स में आपको कहीं पर भी डाउट हो ना, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।